अस्सलाम वालेकुम क्लास 7th। आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 4.1, 4.2, 4.3 मैं कर चुकी हूँ। उसके जो वीडियोस हैं वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। 4.4 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सिंगल एक्सपोनेंट्स। आपसे कह रहा है कि आपके पास ये एक्सपोनेंट्स दिए हुए हैं, ये डबल एक्सपोनेंट है, यानी आपके पास बेस पे आपकी एक एक्सपोनेंट है, उसके बाद एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर फिर एक एक्सपोनेंट दी हुई है। तो कहते हैं ये जो आपकी डबल एक्सपोनेंट्स हैं आपने इनको सिंगल एक्सपोनेंट्स में जो है वो सॉल्व करके देना है। तो हम अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 में आपसे कहते हैं 2 होल क्यूब 2 की पावर क्यूब है, होल 5 आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ भी हमारे पास एक लॉ यूज़ होता है जिसको हम प्रोडक्ट लॉ कहते हैं। ए एम होल एन इज इक्वल टू, तो ये जो एम है इसको हम बाहर लिख देंगे, एन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल होगा ए एम एन के। तो आपके पास क्वेश्चन था 2 क्यूब होल 5, तो ये 3 आपका बाहर आएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 की पावर 15 आ जाएगी। पार्ट 2 है 10 स्क्वायर होल स्क्वायर। अगेन उसी लॉ को हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये 2 आपका बाहर वाले 2 के साथ बाहर वाली एक्सपोनेंट के साथ आके इस तरह से मल्टीप्लाई होगा तो 10 होल 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा तो 10 की पावर 4 हो जाएगी। -3 फोर्थ होल 5, -3 की पावर 4 है, होल 5, 4 आपका बाहर आके 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -3 की पावर जो है वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट में 20 आ जाएगी। पी स्क्वायर होल क्यूब इज इक्वल टू पी स्क्वायर होल क्यूब आ जाएगा। स्क्वायर आपका क्यूब के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पी की पावर 6 हो जाएगी, पॉजिटिव एक्सपोनेंट है आपका ये। -m 7 होल 4, 7 आपका बाहर आएगा, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो -m की एक्सपोनेंट आपके पास 28 आ जाएगी। x a होल b, तो a आपका b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x की पावर a b आ जाएगी। 7th पार्ट है -1/3 होल क्यूब का, अगेन क्यूब उसने लिया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, -1/3 होल क्यूब का आपने जो है वो फिर से क्यूब लिया तो उसको उस पर आपने अगेन अपना प्रोडक्ट ला कर इस्तेमाल किया तो 3 आपका जो ये वाला है इसको आप बाहर लिखेंगे तो 3 के साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास -1/3 होल 9 आ जाएगा। 8 पार्ट है 2/3 होल क्यूब का होल 6। अगेन उसी लॉ को इस्तेमाल करेंगे, 3 आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2/9 होल 3 मल्टीप्लाई बाय 6 आ जाएगा। 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आपकी एक्सपोनेंट जो है वो 18 हो जाएगी। 9th पार्ट है आपके पास p/q होल m होल n, m को n से मल्टीप्लाई किया तो p/q m n आपके पास आ गया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहते हैं चेंज द फॉलोइंग नेगेटिव एक्सपोनेंट्स इनटू पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। आपको जो ये एक्सपोनेंट्स दिए हैं ये नेगेटिव में है तो उनको पॉजिटिव में आपने कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमारा जो लॉ इस्तेमाल होता है वो a - m इज इक्वल टू 1/am है, यानी हम इसका जो है वो रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो आपके पास 12 होल -3 है, इट मीन्स कि आपके पास 12 के नीचे कुछ नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या कंसीडर कर लेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो डिवीजन में फ्रैक्शन फॉर्म में हमारे पास मानना है। तो आपने जब इसको पॉजिटिव करना है तो क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी इसको उलट कर देंगे। तो आपके पास आएगा 1/12 होल 3 होल क्यूब, तो आपके पास ये पूरे के ऊपर जो है 1/12 होल क्यूब आ जाएगा। -a होल माइनस स्क्वायर, सेम वही प्रोसीजर कि a के नीचे हमारे पास कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम क्या कंसीडर कर लेंगे कि हमारे पास यहाँ 1 है। हम इसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो -1a होल माइनस स्क्वायर, इसका रेसिप्रोकल हमने लिया तो 1/-a का होल स्क्वायर आपके पास जो है वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट आ जाएगी। तो उसको हम पूरे इस तरह से लिखेंगे 1/-a होल स्क्वायर। पार्ट 3 है 100 होल -5, अगेन उसका रेसिप्रोकल आपने लिया 1/100 होल 5, तो आपके पास इसका आंसर ये आ जाएगा। -1/10 होल 9, तो आप क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल लेंगे 1/, अब ये देखिए हमारे पास ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, लेकिन जब हम इसको रेसिप्रोकल में लेंगे तो क्या करेंगे 1/-1/10 अकॉर्डिंग टू आवर लॉ।
कि हमारी जो ये जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उसने हमें उसको क्या करेंगे हम फ्रैक्शन में यानी डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे। तो -9 जो है आपका +9 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपके पास जो ये 9 है ये -1 की भी एक्सपोनेंट है और 10 की भी एक्सपोनेंट है, तो हम उसे सेपरेटली लिखते हैं -1 होल 9 डिवाइडेड बाय 10 होल 9। अब आप क्या करेंगे कि ये जो आपका 10 है ये जब ऊपर हम एज ए न्यूमिनेटर कन्वर्ट करते हैं तो ये जो है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 होल 9 डिवाइडेड बाय -1 होल 9। पावर्स हमारी सेम है लेकिन बेसिस चेंज है, तो हमने क्या किया कि इसको एक ही एक्सपोनेंट में लिख लिया। 10 डिवाइडेड बाय -1 होल 9। जब आप 10 को -1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर में आपके पास आ जाएगा -10 होल 9। फिफ्थ पार्ट है आपके पास 2/3 होल -4। सेम वही प्रोसीजर जो हमने पीछे किया था, हमारे पास पावर सेम है लेकिन बेसिस जो है वो डिफरेंट है। तो क्या करेंगे 2 होल -4 डिवाइडेड बाय 3 होल -4 करेंगे। अब इसको हमने पॉजिटिव में लेकर आना है तो हम इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। रेसिप्रोकल में क्या होगा, आपका न्यूमिनेटर कन्वर्ट हो जाएगा डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा न्यूमिनेटर में। तो हमने 3 होल -4 को ऊपर लिखा तो पॉजिटिव में आ गया, 3 होल 4 हो गया डिवाइडेड बाय 2 होल 4 हो गया। अब हमारे पास बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है तो हम उसको एक ही एक्सपोनेंट में लिखेंगे, 3 डिवाइडेड बाय 2 होल 4 आपके पास आ जाएगा। 6 पार्ट है आपका x डिवाइडेड बाय वाई होल -b। सेम जैसे आपने ऊपर किया था, दोनों को अलग-अलग पावर्स में मतलब एक्सपोनेंट्स में लिख लेंगे क्योंकि हमारे पास बेसिस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है। तो x होल -b डिवाइडेड बाय वाई होल -b आ जाएगा। सेम वही प्रोसीजर करेंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा y होल b डिवाइडेड बाय x होल b। बेसिस आर डिफरेंट बट पावर्स आर सेम, लिहाजा हम उसको एक ही एक्सपोनेंट पावर में कन्वर्ट कर देंगे, y डिवाइडेड बाय x होल b आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहता है एवेल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आपको जो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, पावर्स दी हुई हैं, आपने इनको सॉल्व करते हुए इसको एवेल्यूएट करना है, यानी आप इसको सिंपल फॉर्म में एक लेकर आएंगे। पार्ट 1 है आपके पास 1 2 होल 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब होल स्क्वायर। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था कि हमारे पास जो डबल एक्सपोनेंट्स हैं हम उनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो सेम प्रोसीजर करेंगे, 1 होल 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 होल 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो आपने क्या करना है, इन पावर्स को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 6 आया, 2 की भी आपके पास एक्सपोनेंट 6 आ गई। अब 1 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही आएगा, 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। किस तरह से, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 और 16 2 32। 32 को अगेन आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो जाएगा। ये 2 4 ये 5 और ये 6 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई किया तो 64 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है -3 होल 7 होल 0 मल्टीप्लाई बाय -3 होल स्क्वायर होल का स्क्वायर। अब आपने 7 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 0 एक्सपोनेंट आ गए, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया। अब जहाँ पे आपके पास 0 एक्सपोनेंट आ जाता है वहाँ पे आपकी जो वैल्यू है वो 1 में कन्वर्ट हो जाती है, यानी -3 की आप एक्सपोनेंट 0 लेते हैं तो वो इक्वल होगा 1 के। मल्टीप्लाई बाय -3 होल 4 हो जाएगा। -3 को अब आपने 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। अब माइनस को देखते हैं, माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा। तो 81 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 81 आपके पास वैल्यूएशन का आंसर आएगा। थर्ड पार्ट है -3/4 होल 0 होल 3 मल्टीप्लाई बाय -3 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर होल स्क्वायर। अगेन वही प्रोसीजर, 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। जब आपने 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आया और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। यहाँ पे आपकी ये जो है इसकी एक्सपोनेंट 0 है तो 0 लेंगे तो आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। -3 डिवाइडेड बाय -4 है तो आपने इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो -3 को हम सबसे पहले 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 9 और माइनस माइनस प्लस 9 आ गया। 3 3 9 और माइनस माइनस प्लस 9 9 81।
4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 32, 32 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाय 81 डिवाइडेड बाय 256 होगा। इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आपके पास है 81 डिवाइडेड बाय 256। फोर्थ पार्ट है 2 क्यूब डिवाइडेड बाय 2 6 डिवाइडेड बाय 2 क्यूब। तो आप सबसे पहले अपने क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद आपने अपनी इस डिनोमिनेटर की वैल्यू को जो है वो सॉल्व करना है। तो 2 6 डिवाइडेड बाय 2 क्यूब है, तो उसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लेकर आएंगे। अब हमारे पास बेसिस सेम है लेकिन पावर्स डिफरेंट है, तो क्या करेंगे, जब डिनोमिनेटर की पावर ऊपर जाती है एज ए न्यूमिनेटर तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। 6 - 3 आपके पास आ जाएगा, तो 2 क्यूब डिवाइडेड बाय 2 क्यूब हो जाएगा। ये क्यूब अगेन आपका ऊपर चले जाएगा क्योंकि बेसिस हमारे पास सेम है। तो 3 - 3 आपके पास 0 हो जाएगा, तो 2 की पावर 0 लेंगे तो इक्वल 1 होगा। एज आवर लॉ ए 0 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, 1/2 होल -3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 होल -6 डिवाइडेड बाय 1/2 होल -5। तो सबसे पहले आपके पास ये दोनों है, इन दोनों की दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी आपकी ऐड हो जाएंगी। -3 प्लस ब्रैकेट -6। अब जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, नीचे आपका डिनोमिनेटर एज इट इज लिखा जाएगा। -3 - 6 आपके पास -9 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1/2 -5 आपके पास आ जाएगा। तो अब आपके पास अगेन बेसिस सेम है तो क्या होगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो -9 है, यहाँ ये -5 था, ऊपर जब जाएगा तो +5 में हो जाएगा। -9 में से +5 किए तो 1/2 होल -4 आपके पास आया। अब ये एक्सपोनेंट नेगेटिव है, हमने इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट किया। अगेन -1 होल -4 डिवाइडेड बाय 2 होल -4। पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर कन्वर्ट इनटू न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर कन्वर्ट इनटू डिनोमिनेटर। 2 होल 4 डिवाइडेड बाय 1 होल 4 आ जाएगा। तो 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 16 आएगा। 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 1 आया। 16 डिवाइडेड बाय 1 किया तो आपके पास आंसर है 16। नेक्स्ट हमारा 6 पार्ट है, -2 डिवाइडेड बाय 9 होल 5 मल्टीप्लाई बाय -2 डिवाइडेड बाय 9 होल -5 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 होल 4 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 होल -4। सेम प्रोसीजर, सबसे पहले आपने अपने क्वेश्चन को उतारा, उसके बाद आपके पास ये -2 डिवाइडेड बाय 9 होल 5 था और यहाँ पे -2 डिवाइडेड बाय 9 होल -5 था। पावर्स को हम ऐड करेंगे तो प्लस और ब्रैकेट -5 आ जाएगा, नीचे भी आपका एज इट इज़ 4 + -4 आ जाएगा। अब हमने इनकी पावर्स को खोला, 5 + -5 हो जाएगा और नीचे आपके पास 3 डिवाइडेड बाय 2 होल 4 -4 हो जाएगा। 5 में से -5 किए तो 0 आ जाएगा, 4 में से -4 किए तो 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया। ठीक, अब हमारे पास दोनों की पावर्स जो हैं वो 0 है, लिहाजा ये भी जो है आपका इक्वल टू 1 हो जाएगा और डिनोमिनेटर की वैल्यू भी हमारे पास इक्वल टू 1 हो जाएगी। 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। पार्ट 7, 1/3 होल -3 डिवाइडेड बाय 1/3 होल -4 -1/3 डिवाइडेड बाय 1/3 होल -5 डिवाइडेड बाय 1/3 होल -6 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, यहाँ पे बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। कुछ इस तरह से आपका ये स्टेप बनेगा। 1/3 होल -3 + 4 -1/3 -5 + 6। -3 में से +4 किया तो आपके पास पावर 1 आ जाएगी। -5 में से +6 किया तो आपके पास पावर 1 आ जाएगी। क्योंकि हमारी बड़ी वैल्यू पॉजिटिव है तो हमारे पास जो आंसर में हमारे पास जो वैल्यू एक्सपोनेंट आया है वो हमारा पॉजिटिव आया है। तो इसकी पावर हम 1 लेंगे तो हमारे पास 1/3 -1/3 आएगा। 1/3 आपका -1/3 से कैंसिल हो जाएगा तो आंसर जो है वो आपका 0 आ जाएगा। एक पार्ट है 2/3 होल -5 मल्टीप्लाई बाय 2/3 होल 4 डिवाइडेड बाय 2 - 3 होल -4 डिवाइडेड बाय 2/3 होल -4। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास बेसिस सेम है तो पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी कुछ इस तरह से। -5 + 4 बेसिस सेम थी, पावर्स हमने ऐड कर दी, इनको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा। यहाँ पे भी हमारी बेसिस सेम है,
और तो हम क्या करेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे -4 + 4 किया तो हमारे -5 + 4 किया तो एक्सपोनेंट हमारे पास -1 आ गया था। इनकी पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाएगी, -4 + 4 तो 2/3 होल -1 डिवाइडेड बाई 2/3 होल 0 आ जाएगा। जब हम यहाँ पे पावर 0 है तो आंसर लेंगे तो ये हमारे पास जो पूरी फ्रैक्शन है वो इक्वल टू 1 हो जाएगी। अब हमारे पास इसको डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 2/3 होल -1। तो ये आपके पास 2 पे भी है और 3 पे भी है, तो लिहाजा हम इसको सेपरेटली लिख लेंगे, 2 होल -1 डिवाइडेड बाई 3 होल -1। तो एक्सपोनेंट इसका जो है वो पॉजिटिव करने के लिए हमने डिनोमिनेटर को नोमिनेटर, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दिया। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2। अब आपके पास 9th पार्ट है, 2/3 होल 3 मल्टीप्लाई बाई 2/3 होल 0 मल्टीप्लाई बाई 2/3 होल -3। तो बेसिस सेम है, पावर्स जो हैं वो आपकी ऐड हो जाएंगी, 3 + 0 -3 हो जाएगा, -3 + 3 से कट जाएगा तो आपके पास एक्सपोनेंट 0 बाकी बच गई। 0 का मतलब है कि ये पूरी इक्वेशन आपकी पूरा फ्रैक्शन जो है आपका वो इक्वल टू 1 की हो जाएगा। लास्ट पार्ट है आपकी इस एक्सरसाइज का, -1/2 होल -2 + 1/3 होल -3 + 1/4 होल -4। एक्सपोनेंट्स को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, आप सबके ऊपर सेपरेटली इसकी पावर्स को लिख लेंगे। उसके बाद आपने इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट किया तो आपके पास इस तरह से फ्रैक्शन बनती है, 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई -1 होल स्क्वायर + 3 होल क्यूब डिवाइडेड बाई 1 होल क्यूब + 4 होल 4 डिवाइडेड बाई 1 होल 4। इनको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर 1 नहीं आएगा, और आप इनको डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास इस तरह से वैल्यू आती है, 2 होल स्क्वायर + 3 होल स्क्वायर + 4 होल 4। 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 4 आया, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 27 आया। 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 256 आता है। इन तीनों को आपने ऐड किया तो 287 आया। ये आपकी कंप्लीट 4.4 एक्सरसाइज थी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई हुई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफिज़।